नमस्कार साथियों। जैसा कि अभी जो ग्रुप में और अपने अध्यापक भर्ती लेवल पर में कल फैसला जो पिटीशन है थी सभी खारिज कर दी गई है। लेकिन उसके बाद में कुछ दलाल है जो वकीलों के पास जाके, या कुछ वकील है जो डीवी के नाम पर वापस से अपनी दलालीपंथी दिखाना शुरू कर दिए। तो मैं तो एक ही निवेदन करना चाहता हूँ उन सभी साथियों से जो लड़के अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम में याचिका करता हो। आपसे सभी से निवेदन है कि जो सिंगल बेंच में जो फैसला आ गया, आप डीवी में जाओ या सुप्रीम कोर्ट में जाओ, फैसला वही रहेगा। क्योंकि ये तुम्हें भी पता है, हमें भी अच्छे से पता है कि क्वेश्चन अध्यापक भर्ती लेवल 1 में कैसे विद प्रूफ के साथ गलत है या नहीं है, बोर्ड की एक्सपर्ट कमेटी सही है या नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दखल अंदाजी करके उसको गलत कर दे। क्योंकि कुछ सस्पेंस के क्वेश्चन थे जिसको एक्सपर्ट कमेटी में माना जाता है, और वो फैसला सभी के सामने कल देखने को मिल गया। अगर अब भी डीवी के नाम से तुम लोग वापस से ये दलालों के चक्कर में पड़ते हो तो कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला। पहले भी इन लोगों ने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लेके कोई न्याय नहीं दिलवाया। अगर न्याय मिलता तो कल ही मिल जाता न्याय। ये अब झूठी अफवाह उड़ा रहे हैं, ये कर देते वो मिल जाता। ये सब एक कहने के लिए होता है। क्योंकि जब सिंगल बेंच में कुछ नहीं मिलता ना, तो डबल बेंच में भी कुछ नहीं मिलता है। इस मुद्दे में आप खुद पिछले इतिहास 18 की भर्ती से उठा के देख लो, 16 से उठा के देख लो, 21 वाली देख लो, 22 वाली और अन्य भर्ती उठा के देख लो। कुछ लड़के पशुधन सहायक भर्ती का इसमें कंपेयर करते हैं इस भर्ती को, अपनी भर्ती को। पशुधन सहायक भर्ती में सभी साथियों को एक ही बात कहता हूँ कि पशुधन सहायक भर्ती में बोर्ड की गलती की वजह से हुआ था। बोर्ड की गलती, उसी क्वेश्चन को दोबारा पूछा गया था एग्जाम में और उसी क्वेश्चन का दोनों का अलग अलग उत्तर माना था। इस वजह से उस क्वेश्चन में सुप्रीम कोर्ट से इंटरफेयर हुआ था, जिसमें भी कितने रुपए खर्च हुए लड़कों के वो तुम्हें सबको पता है। तो इस चीज़ को लेकर डबल बेंच में जो साजिश और गुमराह कर रहे हैं ये दलाल, जो खुद तो सिलेक्शन लेके नहीं बैठे और लोगों को महा बेवकूफ़ बना के ग्रुपों में इनके नेता बन के पागल बना रहे हैं। तो इनसे सतर्क रहे। देखो, जो साथी समझदार है वो कल का निर्णय स्वीकार करके उसको आगे बढ़ जाना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। और अपनी बेवकूफ़ी और ज़्यादा पैसा है तो वो अपने लड़ते रहे, उसमें किसी का न तो नुकसान होगा ना फ़ायदा होगा। क्योंकि ऐसे कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं जो अब हर बार इस गलतियों का शिकार हो जाएगा। लेकिन तुम ज़रूर इस चीज़ का शिकार होंगे कि तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा और मिलना जाना कुछ नहीं है। अगर मिलता तो कल ही मिल जाता, कुछ भी मिलना था। तो अब ये निर्णय तुम्हारे लिए कांटे का रूप धारण करेगा। क्योंकि अगर तुम डबल बेंच में जाते हो, सुप्रीम कोर्ट जाते हो, तो ये निर्णय बोर्ड के द्वारा, सरकार के द्वारा रखा जाएगा और इस निर्णय से तुम्हारा डबल बेंच या सब कुछ खारिज होगा। तो इस निर्णय को स्वीकार करो। और कुछ नहीं है भर्ती का रायता करने में, तो कुछ वैसे तो रायता होगा नहीं, तुमसे कितना जोर लगा लो डीवी में तुम कल जाओ परसों जाओ, उससे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन जो लड़के फालतू में इनके गुमराह होकर 5-6 नंबर से रह रहे हैं, ये फालतू में गुमराह कर रहे हैं, एक भी नंबर नहीं मिलने वाला। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसका वेटिंग में मूल पद में हो रहा है, वो बहुत अच्छी बात है, वो इस चीज़ के चक्कर में नहीं पड़े। क्योंकि इन दलालों के चक्कर में पड़ोगे। ये दलाल वो है जिनका ना तो कोई सिलेक्शन हो रखा है और ना कुछ लेना देना है, और मुंह उठा के वीडियो बना के डाल देते हैं। अगर किसी इंसान के अंदर काबिलियत है ना, तो खुद उनके पास जाते हैं, क्लाइंट वकील के पास। अगर क्लाइंट मतलब अगर काबिलियत है ना, तो उसके पास बिना बोले बिना कुछ करे मतलब क्लाइंट घर पे जाता है केस लेकर। ये ऐसे नहीं यूट्यूब पे ये बोलने से ये इनसे कुछ नहीं होता। इनको अभी तक ढंग से कोर्ट में अपने जज साहब के सामने सुनवाई करते भी शर्म आती है। तो आप इन चीज़ों से दूर रहे। जो समझदार है साथी वो तो बहुत दूर रहे। और ये डीवी को लेकर जो भी चयनित छात्र साथी है वो बिल्कुल फिक्र ना करें। अब आप सभी कल परसों बीकानेर जाने की तैयारी स्टार्ट कर दो। क्योंकि वहाँ से ऑर्डर निकलवा के 10-5 दिन में ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करा के ज्वाइनिंग लो। इस चक्कर में ना पड़े। इस चीज़ को लेकर ज़्यादा चिंतित भी मत हो। ये तो पहले भी ऐसे करते आए थे, अभी भी ऐसे करते रहेंगे। इनको ना तो रोकने से रुकेंगे। जो समझदार साथी होगा वो समझ जाएगा कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आप सभी साथी सचेत रहे, इनके चक्करों में ना पड़े। ये तो दलाली कर रहे हैं। इन दलालों को कुछ नहीं मिलता साथियों, इनका सभी का कमीशन रहता है। ये पैसा खाते हैं
तुम्हारी याचिका लगवाते हैं ऑनलाइन घर बैठे बैठे, और तुम बस पैसा फेंक देते हो और कुछ नहीं। ये फालतू का घूम रहा है, इनके चक्कर से बचे। मैं तो यही बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं मिलेगा। सिंगल बेंच का जो फैसला वो सर मान्य होगा लेवल पर, तब मैं आज नहीं तो कितना ही लड़ लो, कितना जोर लगा लो, वही फैसला रहेगा। धन्यवाद।